गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे। वे दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर में पैसों की तंगी रहती थी। गोपाल की माँ घर का काम करती थी और दूसरों के घरों में भी मदद करती थी। गोपाल के 2 छोटे भाई बहन भी थे। उनका घर बहुत छोटा था, बस एक कमरे का। बारिश में छत से पानी टपकता था। गर्मी में वह छोटा सा कमरा भट्टी जैसा तपता था। गोपाल अपने माता पिता को हर दिन संघर्ष करते देखता था। वह समझता था कि जीवन आसान नहीं है। उसके मन में एक सपना था। वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। बचपन से ही गोपाल बहुत समझदार था। वह कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था। उसे पता था कि उसके माता पिता के पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर खेलता था। वह अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे दौड़ता था। स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक कहते थे कि गोपाल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह हर रोज स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ता था। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह कहानियों की दुनिया में खो जाता था और सोचता था कि एक दिन वह भी अपनी कहानी लिखेगा, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को हिम्मत देगी। उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे। मेहनत वाला काम करने के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। जब भी वे बीमार पड़ते, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता था। माँ को और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। गोपाल यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। वह छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सोचता था कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे अपने पिता का बोझ कम हो जाए। वह अपनी माँ की मदद करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके छोटे भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ें और उन्हें कभी भूखा न सोना पड़े। यह सपना उसकी आंखों में हमेशा चमकता रहता था। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अब भारी काम नहीं करना चाहिए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे सब दवाइयों में खर्च हो गए। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। गोपाल ने देखा कि उसकी माँ दिन रात काम करके थक जाती है। उनका चेहरा हमेशा चिंता में डूबा रहता था। गोपाल ने फैसला किया कि अब उसे भी कुछ करना होगा। वह अब सिर्फ एक बच्चा बनकर नहीं रह सकता। उसे अपने परिवार के लिए खड़ा होना होगा। उस छोटी सी उम्र में उसने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया था। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गोपाल केवल 4th कक्षा में था जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। यह उसके लिए बहुत मुश्किल फैसला था। उसे अपनी किताबें, अपने दोस्त और अपने शिक्षक बहुत याद आते थे। स्कूल उसका सपना था, लेकिन परिवार की जरूरतें उसके सपने से बड़ी थीं। उसने अपनी किताबें एक बक्से में बंद कर दी। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगा। लेकिन अभी उसका पहला काम अपने परिवार की मदद करना था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अब काम करूंगा, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। उसने काम खोजना शुरू कर दिया। वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। वह सुबह जल्दी उठता और शहर की तरफ जाता। वह हर दुकान पर जाकर पूछता, साहब, कोई काम मिलेगा? लोग उसे देखकर मना कर देते। कोई कहता, तुम बहुत छोटे हो। कोई कहता, यहाँ बच्चों से काम नहीं करवाते। दिन भर भटकने के बाद वह शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी माँ उसे देखकर दुखी होती, लेकिन गोपाल हार नहीं मानता था। वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता था। उसे विश्वास था कि उसे कोई न कोई काम जरूर मिलेगा। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे एक चाय की दुकान पर काम मिला। उसका काम था गिलास धोना और मेज साफ करना। उसे दिन के बस थोड़े से पैसे मिलते थे। काम बहुत मुश्किल था। उसे सुबह से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता था। उसके छोटे छोटे हाथ गर्म पानी से जल जाते थे। कभी कभी ग्राहक उस पर गुस्सा भी करते थे, लेकिन गोपाल सब कुछ चुपचाप सह लेता था। वह बस यह सोचता था कि इन पैसों से उसके घर में रोटी आएगी। वह अपनी कमाई का हर एक पैसा अपनी माँ को दे देता था। उसकी माँ उन पैसों को हाथ में लेकर रो पड़ती थी। चाय की दुकान पर काम करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि लोगों से कैसे बात करते हैं। उसने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने देखा कि दुकान का मालिक कैसे ग्राहकों से प्यार से बात करता था और अपना कारोबार चलाता था। गोपाल हर चीज को ध्यान से देखता और सीखता था। वह सिर्फ गिलास नहीं धो रहा था, वह जीवन के सबक सीख रहा था।
वह समझ गया था कि अगर ईमानदारी और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उसके मन में अब अपना कुछ करने का विचार आने लगा था। वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए काम करना चाहता था। एक दिन चाय की दुकान पर काम करते हुए गोपाल ने दुकान के बाहर एक पुचका वाले को देखा। उसके ठेले पर बच्चों और बड़ों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग मजे से पुचके खा रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी। गोपाल ने देखा कि पुचका वाला बहुत कम पैसों में अपना काम शुरू कर सकता है। उसे किसी बड़ी दुकान की जरूरत नहीं थी, बस एक छोटा सा ठेला और कुछ सामान चाहिए था। उसके मन में एक विचार आया, मैं भी पुचके का ठेला लगा सकता हूँ। उसने सोचा, ये काम वह खुद कर सकता था और इसमें किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। यह विचार उसके मन में घर कर गया। उसने इस बारे में और सोचना शुरू किया। वह हर दिन उस पुचके वाले को ध्यान से देखता। वह देखता कि वह कैसे पुचके बनाता है, कैसे पानी तैयार करता है और कैसे ग्राहकों से बात करता है। उसने महसूस किया कि इस काम में स्वाद सबसे जरूरी है। अगर पुचके स्वादिष्ट होंगे तो लोग बार बार आएंगे। उसने फैसला किया कि वह सबसे अच्छे पुचके बनाएगा। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ पहले तो थोड़ी डरी, लेकिन जब उन्होंने गोपाल की आंखों में आत्मविश्वास देखा तो वे मान गईं। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब सवाल था कि ठेला और सामान के लिए पैसे कहां से आएंगे। चाय की दुकान से मिली उसकी छोटी सी बचत काफी नहीं थी। उसकी माँ ने अपनी शादी की एक पुरानी पायल निकाली। वह पायल उनकी माँ ने उन्हें दी थी। वह उनके लिए बहुत कीमती थी। उन्होंने वह पायल गोपाल को देते हुए कहा, इसे बेच दो और अपना काम शुरू करो। जब तुम सफल हो जाओगे तो ऐसी बहुत सी पायल खरीद लेना। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और वादा किया कि वह उनकी इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा। वह बहुत मेहनत करेगा और अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। पैसे मिलने के बाद गोपाल ने एक पुराना ठेला खरीदा। उसने पुचके बनाने का सारा सामान भी खरीदा। उसने अपनी माँ से पुचके का तीखा और मीठा पानी बनाना सीखा। उसकी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उन्होंने गोपाल को अपने कुछ खास मसाले भी दिए। गोपाल ने कई दिनों तक घर पर पुचके बनाने का अभ्यास किया। वह खुद चखता और अपने भाई बहन को भी चखाता। वह तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि उसे सही स्वाद नहीं मिल गया। वह चाहता था कि उसके पुचके शहर में सबसे अच्छे हों। उसने साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा। वह जानता था कि लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब गोपाल को अपना ठेला लेकर बाजार जाना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह थोड़ा डरा हुआ था लेकिन उत्साहित भी था। उसने सुबह जल्दी उठकर ताजा सामान तैयार किया। आलू उबाले, मसाले मिलाए और 2 तरह का पानी बनाया, एक तीखा और एक मीठा। उसने सब कुछ बहुत सफाई से अपने ठेले पर सजाया। उसकी माँ ने उसे तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। गोपाल ठेला लेकर घर से निकला। उसके छोटे भाई बहन उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। उनकी आंखों में अपने बड़े भाई के लिए गर्व था। गोपाल ने स्कूल के पास एक कोने में अपना ठेला लगाया। उसने सोचा कि यहाँ बच्चे आएंगे। शुरू में कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। शायद वे एक नए और छोटे लड़के पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। गोपाल निराश नहीं हुआ। वह खड़ा रहा और धैर्य से इंतजार करता रहा। वह आने जाने वाले लोगों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखता। दोपहर हो गई, लेकिन उसकी पहली बिक्री अभी तक नहीं हुई थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसका हौसला बढ़ गया। तभी स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ बच्चे उसकी तरफ आए। एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, भैया, एक प्लेट कितने की है? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस 5 रुपए की। बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए और एक प्लेट पुचका लिया। गोपाल ने बहुत ध्यान से और साफ हाथों से उन्हें पुचके बनाकर दिए। बच्चों ने जैसे ही पहला पुचका खाया, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एक बच्चा बोला। यह सुनकर गोपाल का दिल खुशी से भर गया। वह उसकी दिन भर की मेहनत का पहला इनाम था। उन बच्चों ने अपने और दोस्तों को भी बुलाया। उस दिन शाम तक गोपाल ने थोड़ा ही सामान बेचा, लेकिन वह बहुत खुश था।
वह घर लौटा और अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथों में रख दी। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे गोपाल की मेहनत और ईमानदारी के पैसे थे। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गोपाल को गले लगा लिया। उस दिन गोपाल को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उसने सीखा कि अगर आपके काम में सच्चाई और गुणवत्ता हो तो लोग आप पर भरोसा जरूर करते हैं। यह उसके लंबे सफर की एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वह सही रास्ते पर है। सेक्शन 5, स्वाद और ईमानदारी की पहचान। गोपाल ने अपने काम में दो चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया, स्वाद और ईमानदारी। वह जानता था कि लोग खाने के लिए तभी आते हैं जब उन्हें स्वाद पसंद आता है, इसलिए वह हर दिन ताजा सामग्री का उपयोग करता था। वह सुबह मंडी जाता और सबसे अच्छी सब्जियां और मसाले खरीदता। वह कभी भी बासी या खराब चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका पानी बनाने का तरीका अनोखा था। उसकी माँ ने उसे जो गुप्त मसाले दिए थे, वे उसके पानी को एक खास स्वाद देते थे। लोग उसके पुदीने और इमली वाले पानी के दीवाने हो गए। वह हमेशा अपने ग्राहकों से पूछता, भैया पानी और तीखा करूं? उसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी थी। वह हमेशा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था। उसका ठेला हमेशा चमकता रहता था। वह अपने हाथ बार बार धोता था। वह पानी के लिए हमेशा साफ और फिल्टर किए हुए पानी का इस्तेमाल करता था। दूसरे ठेले वाले शायद इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन गोपाल के लिए यह बहुत जरूरी था। वह मानता था कि वह लोगों को सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपना विश्वास भी खिला रहा है। वह कभी भी किसी को कम पूछ के नहीं देता था। अगर कोई बच्चा पैसे कम लाता तो भी वह उसे मुस्कुराकर खिला देता। उसकी यही ईमानदारी लोगों के दिलों को छू गई। धीरे धीरे गोपाल के भैया के पुचके पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। शाम होते ही उसके ठेले पर भीड़ लग जाती थी। लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। गोपाल कभी भी जल्दबाजी नहीं करता था। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उनकी पसंद का ध्यान रखता था। वह बच्चों के लिए कम तीखे और बड़ों के लिए मसालेदार पुचके बनाता था। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग सिर्फ पुचके खाने नहीं बल्कि उससे बात करने भी आते थे। वह सबकी बातें सुनता और हमेशा मुस्कुराता रहता। उसने अपने ग्राहकों के साथ एक रिश्ता बना लिया था। वह उन्हें नाम से जानने लगा था। वह जानता था कि किस अंकल को मीठा पानी पसंद है और किस दीदी को सूखी पापड़ी ज्यादा चाहिए। यह अपनापन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। वे महसूस करते थे कि गोपाल सिर्फ एक विक्रेता नहीं बल्कि उनका अपना कोई है। उसकी सफलता का राज सिर्फ उसके पुचकों के स्वाद में नहीं बल्कि उसके व्यवहार की मिठास में भी छिपा था। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने काम को प्यार और ईमानदारी से करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे आमदनी भी बढ़ने लगी। अब मेरे परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता था। सबसे पहले मैंने अपने घर की मरम्मत करवाई, टपकती हुई छत को ठीक करवाया, घर में एक छोटा सा पंखा लगवाया ताकि गर्मी में सबको थोड़ा आराम मिले। अपने छोटे भाई बहन को फिर से स्कूल में दाखिला दिलवाया क्योंकि मैं चाहता था कि वे खूब पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। उनके लिए नई किताबें और यूनिफॉर्म भी लेकर आया। जब मैंने अपने भाई बहन को स्कूल की ड्रेस में देखा तो सच कहूं मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मैंने अपनी माँ के लिए भी सोचा। अब मैंने माँ को दूसरों के घरों में काम करने से मना कर दिया। मैंने कहा, माँ अब तुम आराम करो, तुमने बहुत मेहनत कर ली है। मैंने माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। वह दिन हमारे परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। और सबसे खास बात, मैंने माँ की वह पायल वापस खरीद कर दी जिसे बेचकर मैंने अपना काम शुरू किया था। जब मैंने वह पायल माँ के पैरों में पहनाई तो माँ ने मुझे गले लगाकर बहुत रोई। वह सिर्फ पायल नहीं थी, वह मेरे प्यार, सम्मान और सफलता का प्रतीक थी। अब मेरा सपना बड़ा हो गया था। मैं ठेले से आगे बढ़कर एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता था। एक ऐसी जगह जहां लोग आराम से बैठकर मेरे पुचके का आनंद ले सके। मैंने पैसे बचाने शुरू कर दिए और दिन रात मेहनत करता रहा। मैंने कभी भी अपने स्वाद और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद
आखिरकार मैंने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। मैंने अपनी दुकान का नाम रखा गोपाल के पुचके। यकीन मानिए, वह मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैंने अपनी दुकान का उद्घाटन एक छोटे से पूजा के साथ किया। दुकान खुलने से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मुझे धूप और बारिश में ठेला लेकर खड़ा नहीं होना पड़ता था। मेरी दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। मैंने अपनी मदद के लिए 2 और लड़कों को काम पर रखा। मैं उन्हें भी वही सिखाता था जो मैंने खुद सीखा था, ईमानदारी, सफाई और ग्राहकों का सम्मान। मेरी दुकान सिर्फ एक पुचके की दुकान नहीं थी, बल्कि उस इलाके के लोगों के लिए मिलने जुलने की एक पसंदीदा जगह बन गई थी। अब मैं सिर्फ एक पुचका वाला नहीं, बल्कि एक सफल छोटा व्यापारी बन गया था। मेरी कहानी ने सबको यह सिखाया कि मेहनत से किस्मत को भी बदला जा सकता है। अपनी सफलता के बाद भी मैंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। मुझे याद था कि मैं कहां से आया हूं और गरीबी और लाचारी का एहसास क्या होता है। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं हर दिन अपनी दुकान के बाहर गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। कोई भी भिखारी या जरूरतमंद मेरी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटता था। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है तो मुझे देना चाहिए। मेरा मानना है कि असली खुशी कमाने में नहीं, बल्कि बांटने में है। लोग मेरी इस दरियादिली को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं जानता हूं कि पैसों की कमी के कारण कई बच्चे पढ़ नहीं पाते। मैंने अपनी दुकान के पास रहने वाले कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। मैं उनकी स्कूल की फीस भरता, उनके लिए किताबें और कॉपियां खरीदता। अक्सर बच्चों को अपनी दुकान पर बुलाता और उन्हें कहानियां सुनाता। मैं उन्हें मेहनत करने और ईमानदार बनने के लिए प्रेरित करता था। मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ाई ही वह चाबी है जो तुम्हारे भविष्य के सारे दरवाजे खोल देगी। मैं बच्चों के लिए सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक बड़ा भाई और एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। मेरी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग मेरी मेहनत और नेकी की मिसालें देने लगे। मैं युवा लड़कों के लिए एक आदर्श बन गया था, जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। कई लड़के मुझसे सलाह लेने आते थे। मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता और अपना अनुभव बताता। मैं कहता हूं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर तुम पूरी लगन से कोई भी काम करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। बस कभी हिम्मत मत हारना। मेरी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती थीं और उन्हें एक नई ऊर्जा देती थी। मैं सिर्फ पुचके नहीं बेच रहा था, बल्कि उम्मीदें भी बांट रहा था। अपने इलाके में भी मैंने कई अच्छे काम किए। मैंने देखा कि गली में अंधेरा रहता है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइटें लगवा दी। एक सार्वजनिक प्याऊ बनवाया ताकि राहगीरों को साफ पानी मिल सके। हर त्योहार पर गरीब परिवारों में मिठाई और कपड़े बांटता था। मेरा बस यही सपना था कि खुशी सबके लिए हो। मेरा मानना है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब समाज को लौटाने की मेरी बारी है। मैंने अपनी कमाई को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। सही मायनों में मैं समाज का एक नायक बन गया था। आज 15 जुलाई 2025 को मैं एक सफल व्यवसायी हूं। मेरी गोपाल के पुचके नाम की अब शहर में कई शाखाएं हैं। मैं एक छोटे से गांव के गरीब लड़के से एक सम्मानित व्यक्ति बन गया हूं। मैंने अपने परिवार को वह हर सुख सुविधा दी है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। अब हम एक अच्छे और बड़े घर में रहते हैं। मेरे भाई बहन अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। मेरे माता पिता को अब कोई चिंता नहीं है और वे मेरी सफलता पर बहुत गर्व करते हैं। मैंने न केवल अपनी, बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। मेरी कहानी कड़ी मेहनत की जीत की कहानी है। इतनी सफलता पाने के बाद भी मैं नहीं बदला। मैं आज भी उतना ही सरल और विनम्र हूं जितना मैं पहले दिन था। कभी कभी अपनी पहली दुकान पर जाकर खुद ग्राहकों को पुचके खिलाता हूं। अपने पुराने ग्राहकों से वैसे ही बात करता हूं जैसे सालों पहले करता था। मुझे पैसों का कोई घमंड नहीं है। मैं आज भी जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि मैंने शुरुआत कहां से की थी। वह ठेला और वे शुरुआती दिन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी यही सादगी मुझे और भी बड़ा बनाती है। मेरी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
अगर हमारे इरादे नेक हों और हम कड़ी मेहनत करने को तैयार हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मैंने साबित कर दिया कि ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ही सफलता की असली कुंजी है। मैंने दिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों की मदद करना भी है। मेरी यात्रा एक छोटे से पुचके के ठेले से शुरू हुई, लेकिन मैंने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अंत में मेरी कहानी सिर्फ एक पुचका बेचने वाले की कहानी नहीं है। यह आशा, दृढ़ संकल्प और मानवता की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक नायक छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। मैंने अपनी मेहनत से न केवल मसालेदार और स्वादिष्ट पानी बनाया, बल्कि अपनी किस्मत को भी उतना ही छटपटा और शानदार बना दिया। मैं आज भी मुस्कुराता हूँ और मेरी मुस्कान में मेरी पूरी यात्रा की कहानी झलकती है। एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।